नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश राठौर। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल मोटिवेशनल जेपी में। तो आइए जानते हैं आज का मोटिवेशनल वीडियो। MS धोनी द्वारा सक्सेस के 8 टिप्स जिनको आपको पढ़ना और उनको पालन करना चाहिए, और एक दिन आप भी हमारे कैप्टन कूल MS धोनी की तरह ही जीवन में सफल हो जाएंगे। वर्तमान पीढ़ी में MS धोनी यकीनन सबसे सफल और प्रसिद्ध क्रिकेटर है जिन्हें दुनिया ने देखा है। उनकी उतनी ही फैन फॉलोइंग है जितनी सचिन तेंदुलकर की। लोग धोनी के दीवाने सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह भारत के अब तक सबसे सफल कप्तान है, लेकिन ज़मीन पर उनके मिजाज, उनके स्टेडियम में उनका मिजाज, इसलिए उनका नाम कैप्टन कूल रखा गया है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि इतने दबाव में और उम्मीदों के बीच कोई इतना कूल कैसे रह सकता है, लेकिन वहाँ आपके लिए धोनी है। जब नेतृत्व की बात आती है तो वहाँ खुद पर एक संस्था की तरह होते हैं। जब कोई खिलाड़ी धोनी के नेतृत्व में खेलता है तो उसके अंदर की दुनिया ही अलग होती है। वहाँ किसी भी खिलाड़ी को मैदान पर कमाल करवा सकते हैं। यहाँ उन चीज़ों में से है जो मैंने धोनी के हर समय देखी है। आगे धोनी के सक्सेस टिप्स दिए गए हैं जो धोनी ने विभिन्न साक्षात्कारों से लिए गए थे। मुझे आशा है कि आप सफलता के इन नियमों का पालन करेंगे, जीवन में इन नियमों को लागू करेंगे और आप भी हमारे कैप्टन कूल MS धोनी की तरह बिल्कुल पॉजिटिव माइंड हो जाएंगे। पहला टिप्स, सरल रहे, ईमानदार रहे, अपने आप को किसी चीज़ के लिए समर्पित करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। माही रेसिंग टीम इंडिया के लिए एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा, खैर मैं क्रिकेट खेलता हूं और मेरी सारी भक्ति क्रिकेट के प्रति है। मैं एक बात जानता हूं कि मेरे आसपास जो कुछ भी है वहाँ क्रिकेट की वजह से है, ना कि किसी और चीज़ की वजह से। मैं जिस तरह इंसान हूं, आप जानते हैं, जीवन भर मैंने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा सिंपल रखा है। ईमानदार रहो, तुम्हें पता है, अपने आप को किसी चीज़ के लिए समर्पित करें और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करें। मुझे लगता है कि यहाँ नैतिकता और सिद्धांत है जो वास्तव में जीवन में मायने रखता है, और मैंने इसे वास्तव में सरल रखा है, तो इससे मुझे वास्तव में मदद मिली है। तो दोस्तों, जिस तरह धोनी भाई ने कहा है, सरल रहे, ईमानदार रहे और अपने आप को किसी चीज़ के लिए समर्पित कर दे और पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करे, तो आप भी इस बात को फॉलो करके माही भाई की तरह बन सकते हैं। तो आप भी इस बात का फॉलो कीजिए। धोनी से सीखने वाली दूसरी बात, व्यावहारिक बने और जीवन में परिकलित जोखिम उठाए। यह MS धोनी की सफलता के प्रमुख नियमों में से एक है। वहाँ मैच में संकट के क्षणों में भी जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपनी बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लॉन्च के दौरान एंकर ने उनसे पूछा, आप अपने प्रशंसकों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपको अपने हीरो के रूप में देखते हैं? धोनी ने कहा, आपको जीवन में खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा, आपको व्यावहारिक होना होगा और जीवन में जोखिम उठाना होगा, लेकिन साथ ही आपको गणना करनी होगी। आप केवल यहाँ नहीं कह सकते कि ठीक है, मैंने किसी समय जोखिम भरा विकल्प लिया। आपको उस तरह की प्रतिभा के लिए तैयार रहना होगा जो वास्तव में आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ ही आपको जीवन में जोखिम भी उठाना होगा। मेरे लिए जीवन में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पैसे की परवाह किए बिना कड़ी मेहनत करनी होगी, बड़ों का सम्मान करना होगा। यदि आप बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, चाहे आपके माता पिता हो या और कोई भी, जीवन में सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। विनम्र बनने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप किसी बड़ी इमारत में प्रवेश करते हैं तो आप जिस व्यक्ति सबसे पहले मिलते हैं वहाँ होता है होटल का मैनेजर। आपको प्रत्येक के लिए समान होना चाहिए। बस यही जीवन है। मुश्किल दौर से गुजरो, उससे लड़ो, लेकिन आप इसे एक मुस्कान के साथ कर सकते हैं। तो आप उन शायद 5 लोगों का हिस्सा बन सकते हैं जो वास्तव में इसे कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम जीवन के बारे में, कठिन दौर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वहाँ कठिन दौर से है गुजरना है, जो वास्तव में आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। धोनी की तीसरी बात है, अपने आप पर गर्व करें। एक शो के दौरान धोनी से पूछा गया कि अगर आप दूसरे क्रिकेटर के रूप में जन्म लेते हैं तो आप कौन सा क्रिकेटर बनना चाहेंगे? धोनी का जवाब आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। उन्होंने कहा, नहीं, अगर मुझे दिया जाना चाहिए तो मैं MS धोनी के रूप में पैदा होना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो समय बिताया है वास्तव में मैं अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ, और उम्मीद है अगर भगवान मुझे एक और मौका देते हैं तो आप जानते हैं मैं एक ही व्यक्ति बनना चाहूँगा, सिर्फ धोनी। एक ही माता पिता के साथ पैदा होना चाहूँगा। तो दोस्तों, समझिए धोनी की इस ग्रेट थिंकिंग को।
उनका कहने का आशय है कि अपने आप पर गर्व करे। भगवान ने आपको जो भी बनाया ठीक ही बनाया है, तो अपने आप पर विश्वास रखे, गर्व करे, अपने टाइम को सही तरह से मैनेज करे और हमेशा गुणवत्ता पर ध्यान दे, मात्रा पर नहीं। यहाँ बात तब की है जब धोनी को एक स्कूल में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, इधर उधर की थोड़ी सी सलाह, क्योंकि मैंने तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है। मुझे लगता है कि बहुत बार आपको लगता है कि आप बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं और 24 घंटे वास्तव में पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास अच्छा समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट है तो 24 घंटे बहुत है। आप पढ़ सकते हैं, आप स्कूल जा सकते हैं और आप खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि खेल बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम गुणवत्ता और मात्रा के बीच भ्रमित हो जाते हैं। दिन में 14 घंटे पढ़ाई करना हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता, यह सिर्फ 6-8 घंटे का हो सकता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता वास्तव में मायने रखती है। तो दोस्तों, इस बात से हमें सीखना चाहिए कि हमें टाइम का सही मैनेजमेंट करना चाहिए और हमेशा गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, मात्रा पर नहीं। क्वांटिटी कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती। दोस्तों धोनी की 5वीं बात तो आप सभी को मालूम ही होगी। आप सभी ने क्रिकेट में उन्हें देखा ही होगा। उनकी 5वीं बात है, दबाव मत लो। जब एक रिपोर्टर ने धोनी से सीएसके की ताकत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हम कभी भी इस अर्थ में दबाव में नहीं लेते कि हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व है। हम हमेशा इसे मात्रा के रूप में नहीं तोलते हैं, क्योंकि हमें यही करना है। यहाँ मेरे अपने बारे में कभी नहीं सोचा। जिससे आप बात करते हैं यह हमारी ताकत है। एक अन्य साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हर कोई कहता है कि मैं दबाव महसूस नहीं करता, लेकिन मैं भी वही दबाव महसूस करता हूँ। यहाँ सिर्फ इतना है कि मैं कई बार उन परिस्थितियों में रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उनसे कैसे बाहर निकलना है। तो दोस्तों, धोनी ने इस बारे में कहा है कि हमें कभी भी दबाव में नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस बात से हमें। दोस्तों, धोनी का 6वां गुण है निडर और शांत रहे। यह कैप्टन कुल का एक अनूठा गुण है। वह मैच में किसी भी स्थिति में जोखिम लेने से निडर होते हैं और साथ ही वह शांत रहता है। जब योजनाएं उस तरह से काम नहीं करती जैसा वह चाहते हैं, ज़्यादा रन देने पर गेंदबाज को अपना गुस्सा कम ही दिखाते हैं। धोनी चुपचाप विकेट के पीछे खड़े हैं, वहाँ कभी भी अपने गेंदबाजों पर हावी नहीं होते हैं। यह वास्तव में गेंदबाज को काफ़ी आत्मविश्वास देता है। अगर फिर भी योजनाएं काम नहीं कर रही तो वहाँ गेंदबाज से बात करते हैं, लेकिन बेहद शांतिपूर्ण तरीके से। हमने उन्हें ज़मीन पर किसी पर चिल्लाते हुए शायद ही कभी देखा है। तो दोस्तों, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस बात से कि निडर और शांत रहे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपने खिलाड़ियों को दोष नहीं दिया है। मतलब उनका दोष अपने सर पे ले लेते वो और अगली बार कुछ अच्छा करने को कहते, पर ऐसा नहीं कहते कि ये काम इसने किया। धोनी ने हमेशा सभी को जिम्मेदार रहना सिखाया। जी हाँ दोस्तों, तो 7वां पॉइंट है जिम्मेदार रहना। फिर से यहाँ उनके व्यक्तित्व का एक लक्षण है जो उन्हें इतना सफल बनाता है। वहाँ हमेशा समझदारी से अपने कंधों पर लेते हैं। यहाँ भी एक MS धोनी की सफलता के प्रमुख नियमों में से एक है। यहाँ एक सच्चाई है कि हम एक टीम और एक व्यक्ति के रूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन्हें हमारी जगह पर रहने का मौका मिलता है। हाँ, आपकी आलोचना हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आप जानते हैं कि हम जब जीतते हैं तो हमें बहुत सराहना मिलती है, लेकिन अंततः महत्वपूर्ण यह है कि आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं। हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि हम अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम मैदान पर जो कुछ भी करते हैं, अंततः इसका उच्चारण क्रिकेट टीम के एक गेम हारने या एक गेम जीतने के रूप में किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि असली खजाना देश का प्रतिनिधित्व करने में है और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिससे आप अपने देश को गौरवान्वित कर सके, उसे प्राउड दिला सके। मुझे लगता है कि हम भाग्यशाली हैं कि इस स्थिति में जहां हम गर्व से कह सकते हैं हम 15 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत के लिए क्रिकेट खेलने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। वर्ल्ड कप 2015 से ठीक पहले एक बार फिर MS धोनी की एक बच्ची के पिता बने। वहां ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अपने बच्चे के जन्म से चूक गए। यहाँ पूछे जाने पर कि उन्हें भारत में रहना चाहिए और हाल के दिनों में अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहिए, उन्होंने कहा, ज़रूरी नहीं, मुझे एक बेटी का आशीर्वाद मिला है। माँ और बेटी दोनों अच्छी है, लेकिन अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य पर हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। दोस्तों, आखिरी
पॉइंट है, दूसरों को दोष मत दो, अपने आप को सुधारो। 2012 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत के विनाशकारी प्रदर्शन के बाद मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी से कहा, मुझे खुद को दोष देने की ज़रूरत है क्योंकि मैं इस पक्ष का नेता हूं। बेशक मैं मुख्य अपराधी हूं, इसलिए निश्चित रूप से मैं खुद को दोष देता हूं। यह MS धोनी की सफलता के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। दूसरों को कभी दोष न दे। धोनी कभी भी हार के लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं और ना ही खुद का जीत का श्रेय लेते हैं। वह हमेशा टीम वर्क में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, धोनी की ये बातें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। और जिसको भी कुछ अन्य जानकारी लेनी है मेरे से या मुझसे बात करनी है तो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर ले, वहाँ मैं आपसे बात करूँगा। और दोस्तों, बस अंत में कुछ नहीं, नमस्कार।